हेलो एवरीवन, दिस इज़ फॉर क्लास 8। चैप्टर जो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम है शक्ति और क्षमा। रामधारी सिंह दिनकर इसके राइटर हैं। इस चैप्टर में राइटर ने बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के वो चाहे हमारे एपिक से हों, चाहे वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हों, प्रकृति से हों, जहाँ से उनको अच्छा लगा वहाँ से उन्होंने एग्जाम्पल लेकर के हमको एक ही बात समझाने का प्रयास किया है कि शक्ति और क्षमा में अंतर क्या है, किसकी क्षमा हमारे लिए वैल्यूएबल होती है और किसकी क्षमा किसके द्वारा दिए गए क्षमादान का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्षमा का मतलब बेटा माफी करना, माफी देना, किसी को माफ करना, किसी की गलतियों को माफ करना, किसी के द्वारा किए गए गलत कामों को क्षमा करना, ये क्षमा का अर्थ हुआ, माफी। अब क्षमा जो है वो कोई भी दे सकता है देने को, परंतु हमारे ऊपर जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली होगा उसी ही की क्षमा का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। यही बात को राइटर ने हमको अलग अलग उदाहरणों के साथ समझाने का प्रयास किया है। पहला उदाहरण वो लेते हैं महाभारत से। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर और सारे पांडव जो हैं वो जाते हैं दुर्योधन के पास, कौरवों के पास, और उनसे युद्ध ना करने की बात करते हैं। श्री कृष्ण भी दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, परंतु दुर्योधन जो है उनकी बात को मानता नहीं है। दुर्योधन को लगता है कि ये लोग कायर हैं, ये लोग युद्ध करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए युद्ध ना होने की बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई इससे फर्क थी। सच्चाई ये नहीं थी जैसा दुर्योधन ने सोचा। परंतु राइटर रामधारी सिंह दिनकर जी हमको यहाँ समझा रहे हैं कि दुर्योधन ने जितनी बार भी पांडव कौरवों के पास युद्ध ना करने की रिक्वेस्ट लेकर के गए, उतनी ही बार दुर्योधन ने, कौरवों ने उनको कायर समझा और उनको हमेशा उनके पीछे उल्टी बातें करी, हमेशा उनको गलत समझा। तो राइटर हमको यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दुर्योधन जो है वो बार बार पांडवों को कायर इसलिए समझ रहा था क्योंकि पांडव जो है वो क्रोधित होकर के नहीं गए थे, वो क्षमाशील होकर के गए थे। पांडव जो है वो दया का भाव लेकर के गए थे, रिक्वेस्ट के साथ गए थे। अभी अगर वो थोड़ी सी दादागिरी लेके जाते कि ठीक है देख लेंगे कैसा है, तो दुर्योधन हो सकता है कोई दूसरी बात सोच लेता, परंतु पांडव अपने स्वभाव के अनुसार हर बार मुलायमियत के साथ उनके पास गए, रिक्वेस्टफुली गए, और उतनी ही बार दुर्योधन ने उनको कायर समझा और उतनी ही बार दुर्योधन ने उनको वापस कर दिया। अब आगे चलते हैं। दूसरा उदाहरण उन्होंने यहाँ पर हमको दिया है सांप का। अब देखो बच्चों, सांप जो है वो एक जहरीला जानवर है, एक जहरीला रेप्टाइल है, हम सबको पता है, परंतु हर प्रकार का सांप जो है वो जहरीला नहीं होता। जो ये बाजार में घूमते हैं सांप का तमाशा दिखाने वाले जो सपेरे, वो लोग जब सांप को पकड़ते हैं तो वो सांप के जहर को खत्म कर देते हैं, उसके दांत तोड़ देते हैं और उसका जहर खत्म, उसके जहर का प्रभाव खत्म हो जाता है और फिर वो उसके खेल तमाशा दिखा के अपना पैसा कमाते हैं। तो सांप जो है वो जहरीले से जहरीले सांप को भी अगर आप दांत हटा दो तो उसका विष जो है उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो दूसरा उदाहरण उन्होंने यहाँ पर सांप को दिया है कि सांप का नाम सुनते ही हम सब के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है, डर लग जाता है कि सांप है, अभी हमको काटेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारे शरीर में विष फैल जाएगा। परंतु हर प्रकार का सांप जहरीला नहीं है, तो जो सांप जहरीला नहीं है उससे हमको डर कम लगेगा, और जो सांप जहरीला होगा उसका नाम सुनते ही, उसकी शक्ल देखते ही हम भय से कांप उठेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि जिस प्रकार से शक्तिशाली की क्षमा हमारे दिमाग में एक छाप छोड़ती है, उसी प्रकार से जहरीला सांप जो है हम उसी से डरते हैं। जिस सांप में जहर नहीं होगा उससे हम उतना नहीं डरेंगे। तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया है श्री राम का।
अब देखो बच्चों, ये आपको रामायण की कथा याद होगी कि सीता जी का पता चल गया था और हनुमान जी के साथ पूरी वानर सेना के साथ राम भगवान जो हैं वो समुद्र के किनारे बैठते हैं और समुद्र से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम हमको रास्ता दे दो, हमें समुद्र पार करके लंका में जाना है। समुद्र जो है, कोई समुद्र के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि श्री राम जो है वो समुद्र के पास रिक्वेस्ट के साथ गए थे। पहले दिन श्री राम गए, हाथ जोड़ करके घुटने टेक करके बैठ गए, हे समुद्र रास्ता दे दो, हे समुद्र रास्ता दे दो। पूरा दिन बीत गया, समुद्र की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन श्री राम गए, समुद्र की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरे दिन श्री राम गए, समुद्र की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम होने आ गई, एक एक करके दिन कम हो रहे थे, तो श्री राम और पूरी वानर सेना थोड़ी सी पैनिक हो जाती है, क्रोधित हो जाते हैं। तो श्री राम जो हैं वो अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और जोर की टंकार करते हैं और कहते हैं कि समुद्र मुझे रास्ता देता है या तुझे सुखा दूं। तो जब श्री राम ने अपना क्रोधित रूप दिखाया तो समुद्र जो है वो देह धर के मने व्यक्तिगत रूप में सामने आकर के श्री राम के आगे घुटने टेक करके क्षमा याचना करने लगा कि मुझे आप सुखाओ मत, मेरा अस्तित्व खत्म मत करो, आपको जितना चाहिए मैं आपको उतना रास्ता देता हूँ। तो ये उदाहरण दे करके भी रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमको यही बताने का प्रयास किया है कि अगर आप किसी के भी सामने जी हजूरी करते हुए, किसी के भी सामने दया का भाव रखते हुए जाओगे तो लोग आपके दया वाले भाव को देखेंगे और आपकी बात को वैल्यू नहीं देंगे। अब एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि बाकी सब जगह तो हमको यही कहा जाता है कि भैया क्रोध मत करो, दया का भाव रखो, सबके साथ क्षमा, सबके सामने बहुत दयावान बन करके रिक्वेस्ट के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। अब यहाँ पर राइटर हमको दूसरी बात सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको समझने की आवश्यकता क्या है कि हम सब के अंदर दोनों प्रकार के भाव होते हैं। हमारे अंदर दया का भाव भी है, हमारे अंदर क्रोध भी है, हमारे अंदर क्षमा करने का भाव भी होता है। अब राइटर हमको जो यहाँ समझाना चाहते हैं वो यह है कि आप अपने काम को पहले आप अपने दया वाले भाव से, रिक्वेस्ट वाली फीलिंग के साथ सामने वाले से अपनी बात को आप रखेंगे। सामने वाला आपकी बात को मान जाता है आपके इस व्यवहार से तो कोई इशू ही नहीं है। अगर सामने वाला आपके इस व्यवहार से कोई असर नहीं दिखाता, आपकी बात को, आपके काम को करने के लिए तैयार नहीं होता, तब आपको अपने क्रोध वाले रूप को, तब आपको अपने क्रोधित रूप को, क्रोध वाले आचरण को सामने वाले को दिखाना है, क्योंकि आफ्टर ऑल काम तो आपको अपना करवाना ही है। तो राइटर हमको जो यहाँ पर समझाना चाहते हैं वो यही बात है। अगला उदाहरण उन्होंने दिया है संधि का। संधि वचन क्या होता है बेटा? संधि वचन होता है कि पहले जमाने में राजा लोग जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो जो शक्तिशाली राजा होता था वो कमजोर राजा के ऊपर युद्ध करते करते, कमजोर राजा जब हारने लगता था तो शक्तिशाली राजा जो है वो उसके सामने एक प्रस्ताव भेजता था। इसको संधि पत्र बोला करते थे। इसका काम क्या होता था कि आप सरेंडर कर दो। कमजोर राजा को ये बोला जाता था कि आप सरेंडर कर दो। कमजोर राजा जो है अगर वो सरेंडर कर देगा तो उसकी जान माल की हानि नहीं होगी, अगर वो सरेंडर नहीं करेगा तो उसका नुकसान होना है। अब यहाँ पर समझदारी क्या होती थी कि जो कमजोर राजा होता था वो नॉर्मली सरेंडर कर देता था कि भाई ठीक है, मैंने सरेंडर कर दिया, तुम जीते मैं हारा, ऐसा मान लिया जाता था। और जो शक्तिशाली राजा होता था उसके राज्य पर अधिकार हो जाता था। अब इसी को अगर हम वाया वर्षा करके देखें, जो कमजोर राजा है वो अगर शक्तिशाली राजा को बोलेगा कि भैया सरेंडर कर दे, तो शक्तिशाली राजा क्यों करेगा सरेंडर? और उस राजा का, शक्तिशाली राजा के, उस राजा के द्वारा भेजे गए सरेंडर लेटर का शक्तिशाली राजा के ऊपर कोई असर भी क्यों होगा? क्योंकि उसको तो पता है कि भैया तू मेरे को सरेंडर करने वाला लेटर भेज या मत भेज, जीतना तो मैं नहीं है। तो यहाँ पर यही बात दिखाई गई है। देखिए, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, जिसमें जीतने की शक्ति होती है, उसी के द्वारा भेजे गए संधि पत्र की वैल्यू होती है। कमजोर राजा अगर संधि पत्र भेजेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी।
तो यहाँ पर राइटर हमको यही बताता है कि बल का दर्प चमकता, उसके पीछे सब जगमग है। आपको अपनी शक्ति का प्रचार नहीं करना है, अपना शक्तिशाली रूप किसी को नहीं दिखाना है, अपना क्रोध वाला रूप किसी को नहीं दिखाना है, परंतु पता सबको होना चाहिए कि अगर इस बंदे का काम हमने प्यार से नहीं किया तो इसका क्रोध हमारे ऊपर बरस भी सकता है। अब इस चीज को हम लोग एक दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। घर में आप लोग देखें तो मम्मी और पापा दोनों में से ज्यादातर हम लोग एक जर्नल उदाहरण लेके चलते हैं। सब घर की बात अलग अलग होती है वैसे तो, परंतु अगर साधारण तौर पे देखा जाए तो परिवार में पिता जो है, फादर फिगर जो भी हैं, वो परिवार में उनका दबदबा होता है, उनका रौब होता है। मम्मी भी आपको कहती है ना, बेटा ये काम कर ले, पापा को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे। तो दैट मीन्स कोई काम जो है वो पापा अगर बोल के गए हैं तो उस काम को शाम तक हो जाना चाहिए, नहीं तो शाम को पापा को पता चलेगा कि ये काम नहीं हुआ तो पापा का क्रोध जो है वो हमारे ऊपर आ जाएगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि पापा घर में घुसेंगे तो हाथ में डंडा लेके घुसेंगे कि भैया मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ देखूं, परंतु हम सब के दिमाग में पापा की वो छवि है कि अगर काम नहीं हुआ तो हमको डांट पड़ सकती है, हमको मार पड़ सकती है, हमारे ऊपर उनका क्रोध बरस सकता है। तो यही चीज है बल का दर्प चमकता। पापा का जो बल है उसका दर्प चमकता है, मतलब हमारे दिमाग में वो छवि अंकित हो गई है कि ये काम नहीं हुआ तो पापा नाराज हो जाएंगे। तो यही चीज राइटर हमको यहाँ पर अलग अलग उदाहरण से समझाना चाहते हैं। आप कविता को पढ़ेंगे बेटा तो आप इसको देखिएगा और कविता को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, टेक केयर।